अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा शरबत नहीं है बल्कि रोज़ेदारों की सेहत के ख़जाने का अनमोल तोहफ़ा है ये शरबत। ना कस्टर्ड पाउडर इसमें डाला है, ना ही तो कॉर्नफ्लोर डाला है। बस एक चीज़ ऐसी इसमें डालेंगे आज, जो कि इस शरबत को बनाएगा रोज़ेदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। रोज़ेदारों की तबीयत खुश कर देने वाला ये शरबत है। पूरे दिन की रोज़े की जो कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, वो एक गिलास पीते के साथ ही हो जाएगी मिनटों में दूर। ठंडा ठंडा मज़ेदार सा ये शरबत बहुत ही फ़ायदेमंद है रोज़ेदारों के लिए। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। ये दूध का शरबत बनाने के लिए 1 लीटर मैंने दूध लिया है और दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले दूध में अच्छी तरह से बॉयल आने का इंतज़ार करना है। 2-3 बार जब दूध में उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे वो चीज़ जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया है। बहुत ही सस्ती सी चीज़ है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रोज़ेदारों की तबीयत बहाल हो जाती है। ऑर्गेनिक चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है, तो अभी पहले इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज़ इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी इलायची ली, पीस कर इसका पाउडर बना के इसमें शामिल कर दिया। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसमें डालेंगे हम गुलकंद। तो मैंने आपसे कहा था ना, बड़ी ही सस्ती सी और बेहतरीन चीज़ है रोज़ेदारों के लिए। तो ये है गुलकंद। ये गुलाब की पत्तियों से बनाया जाता है और ये इजीली पंसार की शॉप से मिल जाता है। 1 टेबल स्पून आपने गुलकंद इसमें शामिल कर देना है। इसके साथ थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते। बादाम पिस्ते बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो इसमें गुलकंद डाला है, गुलकंद हमारे शरबत को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना देता है। इसके इस्तेमाल से मैदे में जो जलन होती है और जो पूरे दिन की कमज़ोरी, थकावट, एक सुस्ती हो जाती है तबीयत में, वो सब दूर हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो यहाँ पर दूध को अच्छी तरह से 10 मिनट तक हमने पकाते जाना है। तो मैं यहाँ पर अब इसमें मीठा शामिल कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बिना चीनी के भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि गुलकंद में भी मिठास होती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीनी डाली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसमें मीठा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं दूध को अच्छी तरह से पका रही हूँ। देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है और सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से पक चुकी हैं। आपने भी 12 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पका लेना है। इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैंने इसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि खूब अच्छा सा ये ठंडा हो जाए दूध। तो यहाँ गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए दूध कम्प्लीटली एकदम ठंडा हो चुका है और कलर आप इसका चेक कीजिए, हल्का हल्का सा गुलाबी रंग नज़र आ रहा है इसका। तो अब आपने इसमें कोई भी अपनी पसंद का शरबत इसमें शामिल करना है। मैं क्विस डाल गई हूँ, हरा शरबत। आप चाहें तो आप इसमें जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, नोरस, जो दिल चाहे, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, आपको पसंद है, तो आप वही इसमें डाल सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है और बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ चुका है शरबत का। अब इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ तुख्म मलंगा, यानी कि बेसिल सीड्स। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ये भिगो कर रख दिए थे 10 मिनट पहले, और ये फूल कर देखिए कितने सारे हो गए हैं। ये मैदे में ठंडक पहुँचाते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आजकल जैसे कि आपको पता है कि रोज़ों में थोड़ा-सा मौसम नॉर्मल भी है और थोड़ी-सी गर्मी भी हो जाती है। तो इस मौसम में आप ये शरबत दूध का बनाकर पीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और एक गिलास पीते के साथ ही यकीन मानिए आपकी तबीयत खुश कर देने वाला शरबत है ये, क्योंकि जिस्म में चुस्ती आ जाती है इसको पीते के साथ ही। आप इसे सहरी में भी बना के पी सकते हैं और आप इसे इफ्तार में भी बना के पीजिएगा। बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद शरबत है ये। अब इसमें इसे मज़ीद और ठंडा ठार बनाने के लिए इसमें आइस क्यूब्स का यूज़ मैं कर रही हूँ, जिससे कि ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा पीने में, और बच्चे और बड़े घर में जितने भी बुज़ुर्ग हैं सब मज़े ले ले के पिएँगे।
तो यहाँ देखिए इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया, इतना मज़ेदार ये ठंडा ठंडा यम्मी सा ये शरबत हमारा बनके तैयार हुआ था। आप चाहें तो इसमें जेली भी डाल सकते हैं, मज़ीद और चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सिंपल और आसान सा मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मेरी आज की रेसिपी। तो रोज़ेदारों से दुआएं लेनी है तो ये शरबत ज़रूर बना के पिलाएं। अपनी फैमिली का ख़याल रखें और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी